ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राती। आज की भगवत चर्चा में बड़ा प्यारा भजन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है कि चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तजी गान। तो उसी में बड़ा प्यारा भजन है। आप गुरु कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, सब प्रायवाची शब्द हैं। तो आइए सबसे पहले भजन सुन लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। साँझ सवेरे इस मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। तरह तरह के खेल हैं उसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है, कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। दाता सुख दुख कुछ भी दे दे, उसको गले लगाए जा। गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। साँझ सवेरे इस मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। एक मुर्दे को जिंदे को दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अटल रख, चिंता दूर भगाए जा। गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। कौन हमेशा रहा है इसमें, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर बंदे, यह तो देश वीराना है। यह जगत मुसाफिर खाना है, कोई इसे समझाए जा। गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। साँझ सवेरे इस मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। भगवान की महिमा, गुरु की महिमा गाए जा मतलब गुणगान। जहां बैठिए भगवान की चर्चा का गुणगान करिए, भगवान की लीलाओं का बखान करिए। गुरु महाराज
की महिमा का बखान करिए। गुरु महाराज के यहाँ गए, गुरु महाराज ने ये उपदेश दिया, गुरु महाराज ने ऐसे कहा, क्योंकि मनुष्य जीवन में गुरु एक ऐसी सत्ता है जो एक पत्थर को मूर्ति का रूप दे देती है, एक जड़ को चेतन बना देती है। कहे जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन कर तार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। तो गुणों को ग्रहण करने की क्षमता देने वाली सत्ता गुरु है। गुरु ही ये बताती है कि ये दूध है, ये पानी है, ये दुर्गुण है, ये सद्गुण है। इसलिए हर शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु की महिमा, हमारे स्वामी जी कोई सत्संग बोलते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा का, तो उसमें 20 से 25 मिनट दादा गुरु महाराज की कोई न कोई जीवनी, कोई न कोई उनके जीवन में घटित घटनाओं का जिक्र करते हैं। और कोई भगत गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगता है तो स्वामी जी कहते हैं जो धुने में मना ले, हमार संतिर गुरु महाराज देते लेते हैं। अर्थात गुरु की महिमा का एक शिष्य सदैव गुणगान करता है, जो कि स्वामी जी भजन कर दादा गुरु महाराज की स्थिति के हो गए, फिर भी अपने गुरुदेव की महिमा गाते हैं। और यही हम सब लोग को भी सीख लेना चाहिए। जितने भी गुरु महाराज के शिष्य हैं, चाहे वो गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों, अपने गुरुदेव की, क्योंकि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, गुरु महाराज की महिमा का गुणगान करने लगे तो 4 लोग जान गए, उसके पहले कौन जानता था। इसलिए यही भाव निरंतर रहना चाहिए कि उनसे हम हैं, हमसे वो नहीं है। उनका कृपा, उनकी बरदहस्त से हम हैं, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। तो गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा, साझ सवेरे इस मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। एक तो बाहर मंदिर होता है जहां पर प्रतिदिन आश्रम हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, सफाई अभियान में झाड़ू पोछा, रोज घंटा घड़ियाल भगवान का भोग आरती लगता है। और एक अंदर मंदिर है, और दोनों मंदिर में रोज ये होना चाहिए। बाहर का मंदिर भी डेली साफ सुथरा, कहीं जिस घर में मंदिर में दीपक बत्ती न हो तो कहें मठ महंत बिनु, मंदिर दीप बिना, अजल जाए जीभा पापिनी राम के बिना। तो इसलिए बाहर में भी झाड़ू लगना चाहिए मंदिर में। और इस अंदर के मंदिर में झाड़ू कैसे लगेगी, तो यो सुबह शाम जो ही भगवान का महिमा का गुणगान करोगे ना, यह झाड़ू है। जब महिमा का गुणगान करोगे तो अंदर जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब भाग जाएंगे। तो साँझ सवेरे इस मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। आगे पहली लाइन में कहते हैं, 3 ही लाइन का भजन है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश है। तीनों लाइन बड़ा ही अर्थपूर्ण है। तो कहें तरह तरह के खेल है उसमें, दुनिया एक तमाशा है। इस दुनिया को मदारी का तमाशा बताया गया, वास्तव में तमाशा ही है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, तो तमाशा नहीं तो क्या है। कहें दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है।
तो जो दिखता है वो है नहीं, और जो रियल में वह ईश्वर है वो इन आंखों से दिखता नहीं, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो कहे तरह तरह ये दुनिया में सब खेल है, तमाशा है, और इसी तमाशा में कहीं पे गम है, कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। कहीं गम है, कहीं खुशी है, किसी उसी घर के बगल में कहीं शहनाई बज रही है और कहीं मातम हो रहा है। कह दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। तो कहे कहीं गम है, कहीं खुशी है, कहीं पर आशा है। चलो भाई हम नहीं नौकरी पाए तो हमार बेटवा नौकरी पा जाएगा, ये आशा है। चलो हमसे घर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा बना देगा, ये आशा है। और कहीं पर निराशा है, कहें भाई चलो अब का बताएं, बेटवा पर बड़ा आशा कैले थे लेकिन सरवा यो नलायक निकल गया, ये निराशा है। तो कहीं गम, कहीं खुशी, कहीं आशा, कहीं निराशा। दाता सुख दुख कुछ भी दे दे, उसको गले लगाए जा। सोचिए पूरा गीता का ज्ञान है ये लाइन, कि दाता सुख दुख कुछ भी दे दे, उसको गले लगाए जा। कह तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। प्रभु गम दो, खुशी दो, हंस के कटे या रो के कटती है जिंदगानी। भगवान ने गीता में भी कहा, अर्जुन सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो कहते हैं दाता सुख दुख कुछ भी दे दे, उसको गले लगाए जा, गाए जा गाए जा, गुरुदेव की महिमा गाए जा। ये नहीं कि सुख मिल गया तो भगवान को भूल जाओ और दुख मिल गया तो भगवान को याद करो, नहीं। सुख और दुख दोनों में भगवान की महिमा गाए जा। हमारे संतों ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुखवा काहे होय। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। तो इसलिए सुख हो दुख हो उसको गले लगाए जा और गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। दूसरी लाइन इससे भी बेजोड़ है। अगर आप पूरे सत्संग में बने रहेंगे तो ये समझ जाएंगे कि गुरुदेव की महिमा हमें किस प्रकार गुणगान करना है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है, एक मुर्दे को एक जिंदे को दोनों सहज जलाती है। चिंता और चिता में बस एक बिंदी का अंतर है। चिंता लिखना है तो उस पर एक बिंदी लिख दीजिए और चिता लिखना है तो बिंदी को हटा दीजिए। तो चिंता जो होती है वो जिंदे को जलाती है। कहे चिंता से चतुराई घटे, घटे ज्ञान शरीर। चिंता चिता समान है, कह गए दास कबीर। इसलिए चिंता नहीं चिंतन करना है। अब मान के चलिए कि आप पास नहीं हो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं पास नहीं हो रहे,
आप बिजनेस कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे। आप मन को बस में करना चाहते हैं, मन बस में नहीं हो रहा है। तो आप क्या चिंता में डूब जाओगे? भाई क्यों नहीं हो रहा है? चिंता नहीं करना है, बल्कि चिंतन करना है कि आखिर में हमसे कहाँ गलती हो रही है कि हम बिजनेस में असफल हैं। हमसे कहाँ गलती हो रही है कि हम पास नहीं हो रहे हैं, उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं। हमसे कहाँ गलती हो रही है कि भगवान गांठ पड़ी पिया बोले ना हमसे वो पिया क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो चिंतन करना है। चिंता शरीर को जलाती है और चिंतन समाधान तक ले जाता है। जैसे पार्टियां चुनाव हारती हैं, जीतती हैं, तो क्या चिंता करती हैं? चिंतन करती हैं, भाई कहां से, किस सीट से हम कैसे लूज हो गए। बड़े बड़े उद्योगपति घाटा जब हो जाता है तो वो चिंतन करते हैं, भाई किस प्रोडक्ट में हमको कैसे। अब चिंता करके माथा पे हाथ धर के बैठ जाएं तो कभी आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि एक मुर्दा को और एक जिंदा को दोनों सहज जलाती है। इसलिए चिंता और चिता से आपको दूर रह करके चिंतन करना है। आगे कहते हैं कि मालिक पर विश्वास अटल रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। जैसे ध्रुव ने अटल विश्वास रखा, माता मीरा ने अटल विश्वास रखा, प्रहलाद ने अटल विश्वास रखा। कुछ भक्त होते हैं कि उनका टल विश्वास होता है, मतलब आज तो बहुत विश्वास है लेकिन वो कल विश्वास बदल जाएगा। आज खूब भगवान की महिमा गा रहे हैं, कल कहेंगे भाई हमने तो गुरुदेव को देखा है खीर पूरी खा रहे थे। भाव कुभाव में बदल जाता है। और जब तक आपके जीवन में अटलता नहीं आती है, और अटलता कब आएगी? जब आप समर्पित हो जाएंगे। अटल, भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी नहीं रहे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल नाम उनका अटल था, तो वो अटल थे। एक सीट के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, अटल रहे। सरकार भले गिर गई, तो अटल विश्वास आपका अटल होना चाहिए। लाख सुख आवे लाख दुख आवे, कहें छोड़ब न चरनिया जियत जिंदगी। हे गुरुदेव, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो और कृपा करो कि आपका जीवत जीते, चाहे सुख आवे दुख आवे, बेटवा हो चाहे बिटिया हो, चाहे नवय हो चाहे वंश चले, चाहे निर्वंशय काहे न रह जाएं, चाहे आप मिलो चाहे मत मिलो, चाहे भगवान मिले चाहे नहीं मिले, बस आप ही हैं। ऐसी जब अटलता आ जाती है तो भगवान मिल जाते हैं। अटल हो जाओ। जब तक अटल नहीं होगे, टलते रहोगे, क्षण में इधर क्षण में उधर। देखो कौन दुकान चलती है बनिया की? जो दुकान बनिया अटल हो गया। हमारे दादा गुरु महाराज कह रहे साधु और बनिया के चुत्तर पुजाता है। चुत्तर माने एक जगह बैठ गया अटल होके, तो वो बाद में पुजाएगा। अब यहाँ दुकान खोलेगा वहां दुकान खोलेगा, दुकान चलेगी? लोग कह रहे भाई फलना दुकानदार के यहाँ जाओ, 50 बरस से वो दुकानदार है, बड़ी विश्वसनीय है, 100 बरस की दुकान है, 100 बरस का विश्वास है। उसी तरह महात्मा एक जगह बैठ गए तो धीरे 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 वहां विघ्न आएगा, बाधा आएंगे, तमाम कुसंस्कारी पहुंचेंगे, तमाम संस्कारी पहुंचेंगे। उन विघ्न बाधाओं को काटते हुए महात्मा अपना भजन करते हैं, धीरे धीरे वह महात्मा पुजाए लगते हैं। तो इसलिए कहें मालिक पर विश्वास अटल रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। सांझ सवेरे इस मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। अगर भगवान का सांझ सवेरे गुणगान महिमा नाम जप नहीं कर रहे हो तो इस मंदिर का कचड़ा नहीं धो पाओगे, मन रूपी मंदिर का। तीसरी लाइन और बेजोड़ है, कहें कौन हमेशा रहा है इसमें,
किसका यहाँ ठिकाना है, बांध ले अपना बिस्तर बंदे, यह तो देश वीराना है। हम सब लोग इस संसार को अपना समझ लिए और ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जैसे यहां से जाना ही नहीं। अगर आप किसी शहर में जाओ, प्रदेश में जाओ और होटल में रात्रि विश्राम आप करते हैं, चाहे धर्मशाला में, चाहे किसी रिश्तेदार के यहाँ या अपने इष्ट मित्र के यहाँ, अब वहां आप जाओ और उस घर को आप अपना समझ लो तो आपसे ज्यादा मूर्ख कौन है। उसी तरह ये संसार हम लोगों के का घर नहीं, ये डेरा है। ये यहाँ कुछ दिनों के लिए हम सब लोग आए। जैसे आप होटल में रह रहे थे किसी प्रदेश में जाकर के, घर आपका कहीं और था, तो उसी तरह घर हम सबका कहीं और है और हम लोग ये परदेश में आए। तो इसलिए ये यहाँ हमेशा रहने का जुगाड़ फिट मत करो। कौन हमेशा रहा है इसमें, किसका यहाँ ठिकाना है, बांध ले अपना बिस्तर बंदे, यह तो देश वीराना है। जैसे ऑफिस में आप शाम होता है तो लैपटॉप बैग सब बांधने लगते हैं, भाई अब घर जाना है। उसी तरह जब 40-50 बरस की समय बीत जाए तो धीरे धीरे अब समझ लो कि जिंदगी की शाम होने वाली है। अब लैपटॉप बिस्तर अपना सब बांधो, अब जाना है। कब निकल जाए प्राण पखेरु कोई नहीं जानता। इसलिए यह है जगत मुसाफिर खाना, कोई से समझाएगा। ये जगत मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है, होटल है। मन को हमेशा समझाते हुए गाए जा। गुरुदेव की महिमा, गु धन रू बराबर गुरु, जिससे आपके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भाग जाए। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो वो महिमा क्या है, राम राम राम, ओम ओम। गुरु के कृपा का वर्णन, गुरु की महिमा, गुरु ने कैसे मंत्र दिया, गुरु ने क्या आशीर्वाद दिया, गुरु के दया से कैसे मन में बस में हुआ। तो इसी तरह से गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। सांझ सवेरे इस मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। तो धीरे धीरे हवा से चलने वाला यह तेज मन गुरुदेव की महिमा गाते गाते बस में हो जाएगा और गुरु रूप में ही भगवान प्रकट होकर जाएंगे और कहेंगे, देख गुरु महाराज को पहले गोड़ लग, हमको बाद में लगना, इन्हीं के कृपा से तू हमको पाया है। इसलिए हर शिष्य का प्रथम कर्तव्य होता है कि अपने गुरु महाराज के श्री चरण में निष्कपट और अटल श्रद्धा रखे, समर्पित श्रद्धा रखे, उनकी महिमा का निरंतर बखान करते रहे जैसे हमारे गुरु महाराज करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।